वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 50 मार्क का जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 50 मार्क में जितना ज्यादा आप स्कोर करते हैं उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाता है। और क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए हमने भी ये सीरीज स्टार्ट किया है। हर दिन कम से कम 50 जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अभी तक जितने भी हमने वीडियोस बनाया है सबको एक प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने लिया है और क्योंकि रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसी तरह क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले जो आपका एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल आप दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, इस तरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको रेगुलरली ये सारे वीडियोस मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, तो ये क्वेश्चन कहां से लिया गया, सबसे पहले बता दिया जाता है। ये क्वेश्चन लिया गया है गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स, यहां से रेलवे क्वेश्चन बनाता है। इस टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। हु फार्मुलेटेड इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, तो 3 स्टेज जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है इंडिया का, ये किनके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था? तो ये जो है इसका सही जवाब है, ये है होमी जहांगीर भाभा। एच.जे. भाभा जो है, होमी भाभा भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने जो है इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनके द्वारा ही जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इनको फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इन्होंने डेवलप किया था, ये किस लिए किया था? टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस वजह से इन्होंने ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्होंने डेवलप किया था। हु इज ऑल्सो नोन एज पंचायत प्रेसिडेंट, तो पंचायत प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है? सरपंच जो होते हैं इन्हें कहा जाता है पंचायत प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑलरेडी क्वेश्चन रेलवे के पेपर में आ चुका है। टू विच ग्रुप ऑफ टेम्पल डज कदारिया महादेव टेम्पल बिलोंग, तो कदारिया महादेव टेम्पल जो है कौन से ग्रुप ऑफ टेम्पल से जो है ये बिलोंग करते हैं? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो टेम्पल। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है इसी में जो है आपको कदारिया महादेव टेम्पल भी देखने मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एल्डरली विडो एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इन फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन। तो ये प्रोग्राम का जो नाम है ये है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट फ्लैगशिप जितने भी स्कीम्स है उनको थोड़ा सा यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। विच मुगल एम्परर पेन नेम वॉज जाफर, तो इनमें से कौन सा मुगल एम्परर जिनका पेन नेम जाफर था? तो इसका जो सही जवाब है ये है बहादुर शाह 2। ये लास्ट मुगल एम्परर थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 20th ये भी याद रख सकते हैं, 20th मुगल ये एम्परर थे। आगे बढ़ते हैं। द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इसे टोटल कॉस्ट जो है ये कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है। बेटर समझने के लिए कि किस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है, उसी वजह से जो है हमने ये जो है खास करके बुकलेट आपके लिए लॉन्च किया है। 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके लिए बनाया गया है। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस किया, 2018 से रेलवे ने जितने भी पेपर्स लिए हैं सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है इन सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है। कॉस्ट जितना कम हो सके उतना कम रखा है, सिर्फ 30 रुपीज़ रखा है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। एटलीस्ट आपको समझ में तो आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है रेलवे। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन से किस तरह का क्वेश्चन जो है ये रेलवे बनाता है, बेहतर समझने के लिए जो है ये बुकलेट आपके लिए लॉन्च किया गया है। सिर्फ 30 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरना है और जैसे आप 30 रुपीज़ पे कर देते हैं आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें। देखिए इससे फायदा ये होने वाला है कि आपको एटलीस्ट सारे क्वेश्चन को जब आप एनालिसिस करने वाले हैं, 1000 क्वेश्चन को जब आप एक बार एनालिसिस कर लेते हैं तो बेहतर आपको समझ में तो आ जाता है एटलीस्ट कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। एक परफेक्ट जो है राइट पाथ में आप जो है यहाँ पे मूव करेंगे, अच्छा एक प्रिपरेशन करेंगे और अच्छा से आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। इसीलिए खास करके जो है बेस्ट 1000 छोटा सा सैंपल लिया है, 1000 क्वेश्चन का ही सैंपल लिया है। यहाँ पे 4000 5000 क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था, लेकिन समझ तो सके कि किस तरह का रेलवे क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। इसी वजह से जो है ये बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यूज आपके लिए बनाया गया है। सिर्फ 30 रुपीज़ में ही लाया गया है और सिर्फ फ्री में भी दिया जा सकता था, लेकिन वही है कि फ्री में अगर दे दिया जाए फिर स्टूडेंट वैल्यू नहीं करता कि फ्री में मिल रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट रखा गया और क्योंकि सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को बनाया है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट रखा गया 30 रुपीज़, ताकि सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे ले सके। तो जितने भी स्टूडेंट्स को बुकलेट लेना है, सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस का सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए तो वीडियो ही आपको देखना पड़ेगा पूरा, जो है यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर दिन 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है। तो जितना हो सके हमारे तरफ से किया जा रहा है, बस मेक श्योर कि आप
साथ बनाए रखें, लाइक कर दे वीडियो को, शेयर कर दे, और हो सके तो बुकलेट लेके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बुकलेट लेंगे तो आपको ही बेटर समझ में आएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बेनिफिट आपको भी है, हमें भी हाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है इससे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली जो है कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। Which स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, तो ओडिशा जो है ये लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। When was बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO एस्टेब्लिश? तो BRO जो है ये कौन से ईयर में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था? अगेन ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BRO के रिलेटेड जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका काम क्या करती है BRO, इसके अलावा ठीक है कहाँ कहाँ पे खास करके इन्होंने अभी तक रोड्स बनाए हैं, ये सारे आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ये है मई 1960 में इसे बनाया गया था। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे BRO काम कर रही है, ये सब करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? तो हर साल जो है ये सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। फरीदाबाद जो है ये हरियाणा में है। पॉपुलर फोल्क सॉन्ग कजारी इज पॉपुलर इन? तो फोल्क सॉन्ग के भी बारे में पूछा जाता है। फोल्क डांस आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, इसी तरह सारे फोल्क सॉन्ग के बारे में जरूर पढ़ के जाना। ये रेलवे के पेपर से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। साथ में बता भी दिया जा रहा है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है। लीग ऑफ नेशन वाज रिप्लेस्ड बाय? तो लीग ऑफ नेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है फाइनली से रिप्लेस कर दिया गया। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखें फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ठीक है, तो ये बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। इसका प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल मिशन क्या था अगर हम देखें तो ये था टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। ये इसका जो है प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली इसका मिशन था। उसके बाद फाइनली इसको तोड़ के यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है। कौन से ईयर में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था, कितने मेंबर कंट्री थे, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इतना इन डेप्थ नहीं जाता है, टाइम यहाँ पे ज़्यादा ही वेस्ट हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ? तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमन राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये याद रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इंडिया में जो है इसे रोक दिया गया है, ठीक है, इनके जितने भी बैंक अकाउंट हैं इसे फ्रीज कर दिया गया। तो थोड़ा सा ये भी पढ़ के जाना कौन सी ईयर में ये किया गया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अभी इंडिया में जो है ये काम नहीं कर रही है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये सब आपको देखना है। यहाँ पे सब कुछ बताया नहीं जाएगा, इसका हेडक्वार्टर खैर बता दिया जा रहा है, इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रिटेन में, बाकी कौन से प्लेस में है ये आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज इन? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट गार्डन्स हैं, पढ़ना है आपको, स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्ड द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब है ये है खान अब्दुल गाफर खान। तो इन्होंने रजिस्ट किया था कि 2 अलग नेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जो मुस्लिम जो मेजोरिटी नेशंस है वो पाकिस्तान और हिंदू मेजोरिटी नेशन जो है इंडिया ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, इन्होंने रजिस्ट किया था। ये क्वेश्चन काफी बार बना है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू एकोमोडेट रेगुलर वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल्स इज कॉल्ड? तो इसे जो है डिप्रिसिएशन जो है इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था। व्हिच मोमेंट वाज नेगेटिव एनफ टू बी पीसफुल एंड पॉजिटिव एनफ टू बी इफेक्टिव? तो ये जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था इसे कहा जाता है इट इज नेगेटिव एनफ टू बी पीसफुल एंड पॉजिटिव एनफ टू बी इफेक्टिव। क्यों, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि उस दौरान जो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्कूल बनाया गया था, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लॉयर्स जो थे ये कोर्ट अटेंड नहीं करते थे, फिर वर्किंग क्लास जो थी जो खास करके ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे ये पूरा स्ट्राइक में चले गए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो था, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे अलग अलग जो है फार्मर्स जो थे इन्होंने भी टैक्स पे करना बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स को। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो था, लेकिन नेगेटिव भी था। आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य स्कीम इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सौभाग्य स्कीम जो है किससे रिलेटेड है? तो ये जो है किससे रिलेटेड है ये सबसे पहले पूछा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर पूछा जाएगा कौन सा मिनिस्ट्री, तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड है, लॉन्च किया गया था 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर से जो है ये रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मनोरा फोर्ट इज सिचुएटेड इन? तो मनोरा फोर्ट जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये तमिलनाडु में जो है सिचुएटेड है। थंजावुर जो है यहाँ पे ये सिचुएटेड है, और ये जो है एक मराठा रूलर जिनका नाम था सरफोजी II इनके द्वारा बनाया गया था। GATT वॉज एस्टेब्लिश टू रेगुलेट वर्ल्ड ट्रेड इन 1948। GATT स्टैंड्स फॉर? ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिया गया, इस तरह क्वेश्चन बनाता है रेलवे। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका सही जवाब है। मीनामुट्टी वाटरफॉल इज इन हुई स्टेट? तो मीनामुट्टी वाटरफॉल जो है ये कौन से स्टेट में जो है आपको देखने मिलेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 केरला में आपको देखने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया देयर इज ए कोट सेइंग सत्यमेव जयते? तो स्टेट एम्बलम जो है इंडिया का
यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो ये कोट जो है कहाँ से लिया गया, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। काफी बार क्वेश्चन बना है, ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में 2-3 बार ये बन चुका है। बाकी अगर देखें बहुत सारे एग्जाम में, इससे आगे एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड वाज इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्डेड एज नेगेटिव ग्रोथ रेट, तो कौन सा डेकेड में जो है ये नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है ये देखा गया था इंडिया के पॉपुलेशन में, तो इसका सही जवाब है ये है 1911 टू 1921 में अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव जो है ये ग्रोथ रेट देखा गया था। हाउ मेनी स्केड्यूल्स डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, तो सारे स्केड्यूल्स पढ़ के जरूर जाना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सारे रीड्स जरूर पढ़ के जाना। तो टोटल जो है यहाँ पे पांच रीड्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, टोटल जो है 12 स्केड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 के 12 स्केड्यूल्स आपको पढ़ के जाना है डिटेल में, क्वेश्चन यहाँ से देखने मिल सकता है। 5 रीड्स हैं, ये आपको भी पढ़ के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन कॉमन है। विच कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रपोज टापी गैस पाइपलाइन, तो टापी जो गैस पाइपलाइन है, एक याद रखना है इंटरनेशनल गैस पाइपलाइन है, प्रपोज्ड है, अभी तक बना नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में सुना होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो टापी का जो ये अगर हम देखें यहाँ 4 कंट्री का जो नाम छुपा हुआ है, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो है प्रपोज जो है गैस पाइपलाइन है और इसका मेंबर जो है ये ईरान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, ईरान इसका मेंबर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है किनके द्वारा जो है ये बनाया गया था। अगेन काफी बार जो है क्वेश्चन बना है, सब लोग जो है यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो है ये गलत आंसर देके आते हैं, इसका आंसर देके आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा मुस्लिम लीग लेकिन नहीं बनाया गया था। मुस्लिम लीग जो बनाया गया था ये बनाया गया था नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा जो है ये बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, ढाका में बनाया गया था, कौन से ईयर में बनाया गया था, 1906 में बनाया गया था, सारे नोट डाउन कर लें। शारदा एक्ट ऑफ 1929 इज रिलेटेड टू, तो ये किससे जो है रिलेटेड है, तो ये जो है चाइल्ड मैरिज से जो है ये रिलेटेड है। फर्स्ट वक्ती सेंट टू यूज हिंदी फॉर प्रोपागेशन ऑफ हिज मैसेज, तो ये थे रामानंदा। वक्ती मूवमेंट, सूफी मूवमेंट पढ़ के जाना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और जो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, जो 1847 का रिवोल्ट से शुरू हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन है, जहाँ से कॉमन है वो पहले ही बता दिया आपको जा रहा है। वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, क्वेश्चन बना है, सर रॉस बारकर जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन थे ऑफ यूपीएससी। Which among the following port was called बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 सूरत। सूरत को कहा जाता था बाबुल मक्का या गेट टू मक्का कहा जाता था, क्योंकि मुगल पीरियड में उस समय जो मक्का जाते थे बेसिकली पिलग्रिम में जो जाते थे, तो ये यही वाला जो है पोर्ट को यूज करते थे। इन हाउ मेनी वे इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, तो कितने तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का, तो उसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 5 जो है अलग अलग तरीके हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कितने तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप लूज करने का, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप खोने का कितने तरीके हैं, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपको सही जवाब देना है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का जो 5 अलग अलग तरीके हैं, पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, अगर आपको ऐसी कंट्री में जन्म हुआ है तो बिल्कुल आपको सिटीजनशिप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट भी मिलता है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एक है तरीका, सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन एक तरीका है, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो इस तरह जो है 5 अलग अलग तरीके हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है। विच बैटल वॉज फॉट बिटवीन कृष्णा देवराया एंड इस्माइल आदिल शाह, तो बैटल ऑफ रायचूर हुआ था इनके बीच में। विजयनगर अंपायर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको और एक सल्तनत के बारे में सुनने मिलेगा, बीजापुर सल्तनत, इनके बीच में काफ़ी जो है यहाँ पे बहुत सारे बैटल्स भी हुए हैं, ठीक है, बहुत ही दोनों ही कम्पिटिटिव थे एक दूसरे से, ठीक है, और बहुत सारा युद्ध भी हुए हैं। तो कृष्णा देवराय और इसके साथ साथ जो है इस्माइल आदिल शाह जो बीजापुर सल्तनत से थे, इनके बीच में बैटल ऑफ रायचूर हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये बैटल था। आप अगर विजयनगर अंपायर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज नटराजा आ स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड, तो ये जो है कौन से जो है साइट में डिस्कवर किया गया था, तो ये हड़प्पा में डिस्कवर किया गया था। नटराजा जो है आपने बहुत जगह देखा होगा, नटराजा का स्टैचू देखा होगा अलग अलग, लेकिन ओरिजिनल वाला जो यहाँ पे स्टोन मेल डांसिंग फिगर जो डिस्कवर किया गया था ये हड़प्पा में डिस्कवर इसको पाया गया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, तो कितना अहेड है, ये 5 hours and 30 minutes अहेड है। रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट कंट्री ऑफ सोवियत रिपब्लिक USSR टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, तो सोवियत यूनियन आपको पता होगा ये बहुत बड़ा पहले हुआ करता था, बहुत सारे कंट्री यहाँ से अलग होकर जो है इंडिपेंडेंट हो गई, फिर फाइनली जो है ये USSR जो है छोटा हो गया, आज का जो रसिया है ये फिर भी बड़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उस समय और बड़ा हुआ करता था। लेकिन फर्स्ट कंट्री जो अलग हुआ था ये था लिथुनिया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो PIL जो है ये यूएसए से जो है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है, हमारे यहाँ भी यूएसए से ही लिया गया है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये यूएसए में जो है ये ओरिजिनेट हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो है ये किनके द्वारा जो है लिखा गया था, तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अशोका वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म बाय व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 उपा गुप्ता। क्वेश्चन ऑलरेडी ये रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। हु एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In 1798, who became the Governor General and built a massive palace, government house for himself in Calcutta? तो इसका सही जवाब है यह है लॉर्ड वेलेस्ले। इन्होंने जो है अपने लिए जो है खास करके ये गवर्नमेंट हाउस जो है बनाया था, जैसे ये गवर्नर जनरल बने थे 1798 में। Who was the young economist involved in drafting the plan of first 5-year plan? तो फर्स्ट 5-year प्लान था, जितने भी 5-year प्लान्स हैं, रोलिंग प्लान्स हैं, इनके बीच रोलिंग प्लान्स कौन सा ईयर में आया था, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, जितने 5 years प्लान है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है यह है KN राज, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान पूछा जाए तो इसका भी सही जवाब होगा KN राज। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह राखा ये फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ। तो ये जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। इसका सही जवाब है तबला, ये तबला बजाया करते थे। हु डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे। तो इसका जो सही जवाब है ये है लॉर्ड डलहाउसी। लॉर्ड डलहाउसी ने बोला था कि अवध जो किंगडम है, ठीक है, ये जो है एक छोटा सा ही किंगडम था, तो इन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था ये चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे। और इन्होंने ये बात जो है 1851 में कहा था, और 1856 में जो है यही हुआ। अवध जो है इसको बेसिकली फाइनली जो है एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द कमीशन दैट केम इनटू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है ये कमीशन जो है इंडिया आया था टू रिफॉर्म द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने इसके बारे में सुना भी होगा, साइमन कमीशन जो है आया था, ठीक है। तो ये जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था साइमन कमीशन के बारे में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना, वहाँ जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखें। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आज देखिए कितने सारे, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे और भी डिस्कस करने वाले क्वेश्चन। लेकिन देखिए कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि आपको बेहतर समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाके सारे वीडियोस को जरूर देखें, बहुत ही मेहनत की है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। Name the place in India where one can find 0 milestone consisting of 4 horses and a pillar made of sandstone। तो ये जो है नागपुर में ये आपको खासकर देखने मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ यहाँ पे आपको जानने भी यहाँ मिलेगा। तो नागपुर जो है इसे 0 milestone जो है इसे ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है, 0 milestone भी इसे जो है कहा जाता है। तो अगर इंडिया का सेंटर अगर हम देखें तो इंडिया का सेंटर जो है नागपुर ही जो है कंसिडर किया जाता है। 0 milestone जो है आपको यहीं पे देखने मिलेगा, 4 horses और एक बड़ा सा पिलर जो है ये बनाया गया है सैंडस्टोन का जो बनाया गया है। और एक कब बनाया गया था, कब ये बनाया गया था, तो किनके द्वारा बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1907 इन नागपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द नेम पाकिस्तान कॉइन्ड। तो कौन से ईयर जो है ये बेसिकली किनके द्वारा ये नाम दिया गया था वो भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो इट वॉज कॉइन्ड इन द ईयर 1933। नोट डाउन कर लें किनके द्वारा दिया गया था, रहमत अली, इनके द्वारा ये नाम दिया गया था पाकिस्तान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल कौन से ईयर में, यहाँ पे ईयर पूछा गया तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। आज का फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। इसके बाद जो है इसे हम इस वीडियो को जो है ये रैप अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो कल आपको देखने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो इसका सही जवाब है ये है जवाहरलाल नेहरू। कितना जो है इनका टेन्योर कितने साल का था, 16 साल और फिर 286 डेज का इनका टोटल टेन्योर था। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहीं तक यहाँ पे वीडियो को रखते हैं, फिर कल और 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, हो सके तो शेयर जरूर कर देना। और स्क्रीन में आपको जो है प्लेलिस्ट भी दिख रहा होगा, वहाँ जाके जो है आप सारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं हमारा जो हमने प्रीवियसली बनाया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।